कि गुरु बिन माला फेरते और गुरु बिन देते दान। गुरु बिन सब निष्फल गया, ये कहते वेद पुराण। कि गुरु कहे वो शिष्य करे, तो सब सिद्ध कारज हो। अभय अमर पद पाविए, वो थारो बाल न बाको। एक बहुत बड़ा मजाक इस दुनिया में देखने में आता है। धनगर साहब ध्यान देना, किसी से पूछना आपकी कितने साल हो गए आपको पूजा पाठ करते करते, तो कोई कहेगा बचपन से, कोई 40 साल से, कोई 50 साल से, कोई 20 साल से। लेकिन देखो तो सही, उनके जीवन में दुख ही दुख है, विषाद ही विषाद, पीड़ा ही पीड़ा, सुख नाम नहीं मिलता। भगवान की पूजा कर रहे हो तुम और तुम्हारे जीवन में दुख है, सुख नहीं। क्यों? इसका कारण एक ही है, पूजा कर रहे हो लेकिन हाथों से कर रहे हो, मन से नहीं कर रहे हो। पूजा कर रहे हो लेकिन दिखावे के लिए कर रहे हो। गुरु ने जैसा कहा वैसा नहीं कर रहे हो। गुरु ने जैसा कहा अगर वैसा इंसान कर ले तो इस दुनिया में वो काल भी उसका बाल बांका करने की ताकत ना रख सके। काल भी बाल बांका ना कर सके। क्या? बस जैसा गुरु कहते हैं वैसा करना पड़ता है, करना पड़ता है। बोले सदगुरुदेव की। तो क्या कहते हैं सदगुरुदेव? सदगुरु कबीर साहब ने देखा कि हाड़ जले, लकड़ी जले और जले जलावन हार, और कौतुक हारा भी जले में कासे करूं पुकार। देखा किसी नगर में किसी की अंतिम यात्रा में पीछे पीछे चले गए कबीर। वहां जाकर के देखा कि लकड़ियों का ढेर लगा हुआ है, उस पर अर्थी को लिटा दिया, एक इंसान की शव को लिटा दिया गया और किसी ने उसमें आग लगा दी। और जितने लोग वहां गए थे तमाशबीन बने, सबने ताली बजा दी और सब खड़े तमाशा देख रहे हैं। कबीर ने विचार किया लकड़ियां जल रही, उसके ऊपर शरीर पड़ा है, वो शरीर जल रहा है, चटाचट चटा के धुएं उठ रहे हैं। सारी दुनिया, सारी बिरादरी, सारे रिश्तेदार के लोग तमाशा देख रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब सिर पकड़ के बैठ गए, कौन है जो बचाएगा? सब तुम जल गए। दौड़े वहां से भागे और भागे तो सदगुरु की शरण में पहुंचे। और सदगुरु की शरण में पहुंच करके जब उस सारत्व को हासिल किया तो सारे संसार के लोगों के आप हम सब के समक्ष एक बात रख दी कि ख्याल कर लेना, ये जिन लोगों के लिए, ये समाज परिवार रिश्तेदार लोगों के लिए जो हम अपने धर्म, अपने कंठी, अपने मान सम्मान, अपनी मर्यादा को हम उतार करके बाहर रख देते हैं और गंदगी में लिप्त हो जाते हैं, वो लोग जब अंत समय तेरा आएगा, जब तेरे जीवन में कठिनाई पड़ेगी, तभी एक भी मदद करने वाला नहीं रहेगा। ख्याल कर। देखते हैं ना, अभी अपन कोई छोरी की शादी करो, सगाई करो, या छोरा की सगाई करो, और अगर बीजी आ जाए और बीजी शराब पीने वाला हो या मांस खाने वाला हो तो हम क्या करते हैं पता है? बोले जहाँ अपने ढोर बनते हैं ना, यार एक काम करो, उधर तपेली धर के और उधर बना के खिला दो यार, बीजी में तो नहीं खाता होगा। उतार देंगे एक दिन के लिए कंठी उस बेई के लिए। लेकिन सदगुरु कबीर कहते हैं ये बेई तेरे प्राण नहीं बचा पाएगा प्यारे, ख्याल कर लेना, ये मदद करने वाला नहीं है। भाई बंधु कुटुंब कबीला सब ही मुंडो छिपाई, महाकष्ट जब पड़ेगा तेरे तो कोई ना अड़ो आई। पण सतगुरु देख के दूर खड़ा हो भाग जाए जमराई, मन तू गुरु कर ले। क्या बात है, बोलिए सदगुरु देव की जय। इसलिए
गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुण अभिमान मिटावे, गुण अभिमान मिटावे रे थारे अमर लोक लई जावे, गुण अभिमान मिटावे रे थारे अमर लोक लई जावे। बाया थोड़ा बाया भारी करो यार। अरे गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुरु बिना कोई काम न आवे, गुण अभिमान मिटावे, गुण अभिमान मिटावे रे थारे अमर लोक लई जावे, गुण अभिमान मिटावे रे थारे अमर लोक लई जावे। और मैं हर बार पुरजोर शब्दों में ये बात कहना चाहता हूं, या नौजवान बच्चे बैठे हैं, ख्याल करना, जब लड़के की शादी होती है तो वो साल भर में 6 महीने में या 2 साल में अपने माँ बाप को छोड़ करके अलग हो जाता है। क्यों होता है इसका कारण हमने कभी जानने की कोशिश न करी। 18 साल का 20 साल का छोरा माँ बाप के साथ में रहता, अलग नहीं होता, लेकिन शादी होने के बाद हो जाता है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि जिस स्त्री से तू प्रेम करता है और जिस माँ बाप को तू छोड़ करके इसके लिए तू अलग हो गया, इस बात का ख्याल कर लेना बेटा, ये भी तेरी पीड़ा को दूर न कर सकेगी। क्या बात है? हो नारी कहे मैं संग चलूंगी, ठगनी ने ठग खाया है, नारी कहे मैं संग चलूंगी, ठगनी ने ठग खाया है, पण अंत समय मुख मोड़ चलीवा, अंत समय मुख मोड़ चलीवा, तनिक साथ नहीं पाया है, गुरु के बिना कोई काम न आए। ये बाया, अरे यार ये इसका बाया ठीक करो ना यार, ये बैठ रहा है फीका हो जाता है। अरे गुरु के बिना तो कोई काम न आवे, गुरु के बिना तो कोई काम न आवे, गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुरु बिना कोई काम न आवे, गुण अभिमान मिटावे, गुण अभिमान मिटावे रे थारो अमर लोक लई जावे, गुण अभिमान मिटावे रे थारो अमर लोक लई जावे। अभी जो आया ना ये ऐसा रहा, कुछ तार वार हिल रहा क्या इधर उधर का कुछ?
हो जतन जतन से पुत्र को पाला, लाड अनेक लड़ाया है। हो जतन जतन से पुत्र को पाला, लाड अनेक लड़ाया है। बन तन की ये लकड़ी तोड़ दई, जन तन की ये लकड़ी तोड़ दई, जन लांबा हाथ लगाया है। गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुण अभिमान मिटाया है। गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुण अभिमान मिटाया है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिस औलाद के लिए आदमी देवरे देवरे माथा ठोकता है, करते हैं हम लोग। लड़की हो जाए एक तो ठीक, दूसरी हो जाए तो मुंह फूल जाता है। माँ का, सासू का, घर परिवार के लोग मांगे पड़ जाते हैं कि छोरो क्यों नहीं हुए हो, क्यों चावे छोरो। आप हम सबके दिमाग में एक ही बात होती है कि कुल खानदान के चलाने वालों चाहिए। दूसरी बात यह कि जितरो पाप और बेईमानी से मने जो धन भेड़ो करियो, भाई को गड़ो काटी के भोगे को कौन। किसी को ये ना पड़ी कि मेरे नाम को जिंदा कौन रखेगा। धन से नाम जिंदा नहीं रहता मेरे भाई बहन, कर्मों से नाम जिंदा रहता है, धन से नाम जिंदा नहीं रहता। अभी हमारे देश में हुए 2 भामाशाह हो गए साहब इस दुनिया में। वैसे तो बहुत सारे हुए जो इतिहास में कहानी बन करके रह गए, लेकिन अब तो हमने आंखों से देख लिया। रतन टाटा जो हुए, जिन्होंने अपनी कमाई का 60% संसार को दान में दे दिया जी। 60%। यहाँ तो हमारी कोशिश ये रहती है कि अपनी औलाद के लिए, और किस औलाद के लिए, ये औलाद के लिए नहीं जो रोज रोज फूल पहनती है, रोज रोज लोग जिनके गले में हार डालते हैं, जिनका सम्मान करते हैं, इस औलाद के लिए नहीं। उस औलाद के लिए जिसको बुढ़ापे का सहारा समझ करके हमने देवताओं के लिए बकरे काटे, मुर्गे चढ़ाए कि एक औलाद, एक लड़का मेरे को दे दे। और जब लड़का मिला तो लड़का कैसा मिला कि रोज कलाड़ी पे से उमरबंद से उठा करके उसको घर पे लाना पड़ता रात को 10 बजे। इस औलाद के लिए, किस औलाद के लिए? धन्य है वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को घर ना दिया चला, जमीन ना दी चला, लेकिन अपनी औलाद को ऐसा हुनर दे दिया, ऐसे संस्कार दे दिया, ऐसी मर्यादा उनके जीवन में स्थापित कर दी कि जहाँ जाते हैं वहाँ सर्वत्र पूजायमान होते चले जाते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय हो। और ये सब जो होता है ये गुरु की कृपा से होता है। इसलिए वचन सुने, अरे गुरु के बिना तो कोई काम न आवे, गुरु के बिना तो कोई काम न आवे, गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुरु बिना कोई काम न आवे। गुण अभिमान मिटावे, गुण अभिमान मिटावे, थारो अमर लोक ले जावे। गुण अभिमान मिटावे, थारो अमर लोक ले जावे। थोड़ा तालियों के साथ में। हो कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ी ने महल बनाया है। हो कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी जोड़ी ने महल बनाया है। पण अंत समय तो है बाहर करिया, अंत समय तो है बाहर करिया, तनिक रहन नहीं पाता है। गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुण अभिमान मिटाया है। गुरु के
के बिना कोई काम न आवे, गुण अभिमान मिटाया है। तो आदरणीय श्री सुशील जी, सुशील संस्कार आश्रम जो है गोलपुरा, आपकी ओर से श्री गुरु जी महाराज के पावन चरणों में 501 रुपए भेंट हो रहे हैं। आपको और आपके परिवार को बहुत 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 साधुवाद। श्री गुरु जी महाराज की कृपा आप पर सदा ऐसे ही बनी रहे। तो निवेदन, ये झूठा लोभी कुटुंब सारा धोखे में जीव बंधाया है। हो झूठा लोभी कुटुंब सारा धोखे में जीव बंधाया है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बंध छुड़ाया है। गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुण अभिमान मिटाया है। गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुरु के बिना कोई काम न आवे, गुरु बिना कोई काम न आवे, गुरु बिना कोई काम न आवे। गुण अभिमान मिटावे, गुण अभिमान मिटावे, जो अमर लोक लई जावे। गुण अभिमान मिटावे, थारो अमर लोक लई जावे। गुण अभिमान मिटावे, थारो अमर लोक लई जावे। अमर लोक लई जावे, अमर लोक लई जावे, अमर लोक लई जावे, अमर लोक लई जावे। बोली सत्य गुरुदेव भगवान की जय हो।